अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु भगवान औपधर्म प्रकाशक श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र को क्रमशः जान रहे हैं। इस अंक में भगवान श्री मायानंद जी ने नर्मदा परिक्रमा की और उस परिक्रमा में उन्होंने प्रकृति का आनंद लिया, चिंतन किया, इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने की युक्ति का शोध किया और अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिसे जानकर हम अचंभित हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का भाषांतर किया, विभिन्न ग्रंथों और कविताओं से हमारा ये अध्यात्म विज्ञान का जो विभाग है इसे समृद्ध किया। आइए इस अंक में हम नर्मदा परिक्रमा को चलते हैं और साथ होंगे भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य। परिक्रमा प्रारंभ करते समय या समाप्त होने के बाद भोग के लिए गुड़ का हलवा कढ़ाई में करने का रिवाज है। श्री भगवान जी ने सबको भोजन दिया और अश्विन शुद्ध षष्ठी को परिक्रमा हेतु दक्षिण तट से निकले। परिक्रमा समाप्त कर दिनांक 2/1/1911 को अमरकंटक वापिस आए। इस कार्यकाल का उनका नित्य कार्यक्रम और व्यवहार, इसकी जानकारी लेना आवश्यक है। गृह त्याग करके श्री मायानंद जी का 5 माह का काल समाप्त हो चुका था। गृहस्थाश्रम की सेवा, सब आदतें बिल्कुल ही बदल चुकी थी। दाढ़ी और जटा बढ़ी हुई थी, मस्तक का तिलक जाकर भस्म आया, गृहस्थाश्रम के कपड़े जाकर लंगोट कफनी आई, लाठी जाकर चिमटा आया, गद्दी जाकर कंबल आई, दूसरों के हाथ का भोजन जाकर स्वतः के हाथ की पाक क्रिया आई। घर गृहस्थी छूटी, जंगल वृक्ष अपने हुए, अतीव आनंदी और आमोद प्रमोद की वृत्ति जाकर प्रौढ़ और गंभीर बने। बहुत ज़रूरतें जाकर अल्प ज़रूरतें अपनाई, पैर के जूते जाकर नंगे पैर जंगल घूमने लगे, लीला करके दिखाने लगे। श्री मायानंद जी का परिक्रमा में सवेरे जल्दी उठना, शौच, मुखमार्जन करके नर्मदा जी में स्नान करना, भस्म लगाना, अनंतर गीता पाठ करना, ठहरे हुए स्थान की ओर आसपास के तीर्थस्थल और प्रसिद्ध स्थल देखना, उनकी जानकारी लेना, तपस्वी, सिद्ध, मुनि इत्यादि की जानकारी लेना, इच्छा हुई तो उनसे मिलना, बातचीत करके सिद्धांत मालूम है क्या देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। पहले से ही जलाई हुई धुनी पर यदृच्छा लाभ इस न्याय से जो पास है वे पकाकर और न पकाते हुए दोपहर भोजन करना, विश्रांति लेकर आगे स्थानों के लिए प्रस्थान करना। कभी कभी सवेरे ही आगे के स्थल के लिए निकलते थे। पड़ोस के लोगों से तकलीफ न होवे और सुनसान भी न हो, ऐसी जगह श्री मायानंद जी पसंद करते थे। दूसरी बात, पानी नज़दीक, शौच की जगह भी ज़्यादा दूर नहीं, ऐसी जगह वे मुक्काम के लिए पसंद करते थे। नई जगह पर जाते ही छोटी छोटी लकड़ी, गोबर के कंडे इकट्ठे करते थे और धुनी लगाते थे। यह उनका पहला काम रहता था। वहाँ पत्थर की गुफा या 3 बाजू से संरक्षण हो, ऐसी जगह ढूंढकर सामने धुनी जला के योग्य सावधानी रखते थे। किसी के पास और कोई बात में कोई याचना नहीं की। एक बार आसन लगने पर भोजन के लिए भी वे आसन नहीं छोड़ते थे।
नर्मदा किनारे के हर एक जगह की मंडली श्री मायानंद जी के निस्पृह और अयाचित वृत्ति का अतीव आदर करते थे, क्योंकि सर्वसामान्य परिक्रमावासियों में उनका अपवादात्मक उदाहरण था। क्या करना, आज भोजन ही नहीं, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं कहा। मुफ्त भोजन की उन्होंने कभी भी चाह नहीं की। जंगल में अलग अलग अनुभव आते थे, लेकिन वे यदृच्छा लाभ संतुष्टो येन केनचित इस वृत्ति के रहने से उन्हें कभी दैन्य यानी दीनता भी महसूस नहीं हुई। परिक्रमा में सिर्फ आंवले पर 8 दिन बिना भोजन उन्होंने निभाए। एक बार तो मुनगे की फल्ली के पके हुए बीज निकालकर पकाए और खा लिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगे, ऐसा बाद में उन्होंने वर्णन किया। क्वचित धुनी में की राख पानी में घोलकर क्षुधा शमन भी कर लिया, लेकिन अपनी अयाचित वृत्ति छोड़ी नहीं। भूख पर मात करने के अनेक अनुभव उन्होंने लिए और ऐसा कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं है, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही बात करना ऐसा उनका दृढ़ नियम था। मायानंद जी ने भूख के बारे में आत्मविश्वास युक्त एक शिष्य को बताया था कि प्रकृति अच्छी रहने के उद्देश्य से, अर्थात भूख लगेगी तब ज़रूरत के अनुसार भोजन करना। जब भूख लगेगी तब कुछ नहीं मिला तो राख में पानी मिलाकर पी लेना। उतना क्षण गया कि भूख चली जाएगी। यह बात प्रत्यक्ष अनुभव में आई थी। उत्तम दृश्य के फोटो लेने का उनका उद्योग चालू ही था। रसज्ञता और कलाभिज्ञता के कारण फोटो खींचने में उन्हें बहुत कुशलता दिखाई थी। एक बार तो आधी नर्मदा जी तैर के पत्थर पर चढ़कर बहुत सुंदर दृश्य उन्होंने लिए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि डेवलप करने के लिए जो फिल्म भेजी थी वह खराब हो गई और सारे श्रम निष्फल चले गए। उससे वे नाराज नहीं हुए। फोटो के ब्लॉक करके परिक्रमा के वर्णन में वह फोटो देने का उनका विचार था, परंतु वह विफल हो गया। फिर भी उनके मन की शक्ति वैसी ही रही, कम नहीं हुई। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, यह इसका छोटा सा प्रत्यक्ष उदाहरण है। कष्टपद परिक्रमा में भी श्री मायानंद जी की रसिकता और चिकित्सक वृत्ति जागृत थी। उनके डायरी में जो स्थल वर्णन है उससे यह बात स्पष्ट दिखती है। उदाहरण के लिए दिनांक 28/11/1909 भेड़ाघाट, इस स्थान का दर्शन होते ही मेरी वृत्ति तन्मय हो गई और नर्मदा माई का इतना महात्म्य श्री मार्कंडेय ऋषि जी ने क्यों वर्णन किया, इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। इसका वर्णन लेखन कला द्वारा होना असंभव है। ऐसा रसिक और भक्तजनों का मन हरण करने वाला स्थान उत्तराखंड में भी नहीं है। तारीख 13/11/1909 कोडीराव। योगाभ्यास करने की गुफा उत्तम प्रकार से बनाई गई है। पत्र दिनांक 13/12/1909। शतधारा ब्रह्मकुंड में वर्तमान काल में भी भस्म निकलता है। दिनांक 25/1/10 सिद्धनाथ, यहाँ नर्मदा जी का जल पत्थर के कारण बिखरा हुआ है। दिनांक 19/1/1910 मार्कंडेश्वर, यह स्थान बड़ा आकर्षक और लुभावना है, तप करने योग्य है। दिनांक 16/2/1910 पेशवा साहब की धर्मशाला। उत्तर आर्यावर्त का विजय इसी घाट से उतरकर पेशवा ने किया था। इसका स्मारक चिन्ह रामेश्वर का मंदिर और विशाल धर्मशाला तथा अन्न छत्र यह छोड़ा था, लेकिन समय परिवर्तन से छत्र बंद हो गया। घाट, धर्मशाला और रामेश्वर मंदिर यह जीर्ण दशा में भी स्मरण दे रहे हैं। दिनांक 12/4/1910 आजाद गांव के निकट बलबला कुंड। इस कुंड में एक कुआं है जिसमें बलबलेश्वर महादेव
तथा गोमुख है। इस गोमुख द्वारा समुद्र प्रकट हुए हैं। रात दिन जल में बड़े वेग से बुलबुले बुदबुदे उत्पन्न होते हैं। हमने उसका बुद्धि अनुसार अच्छी तरह से निरीक्षण किया, परंतु चमत्कार का एक अंश भी प्रतीत नहीं हुआ। नास्तिकों का गर्वहरण करने वाला स्थान है। दिनांक 22/6/1910 धावड़ी कुंड। यहाँ का धबधबा अति रमणीय है। स्वयंभू बाण मिलते हैं। इसके अनंतर इस परिक्रमा में का उनका व्यासंग और अलग अलग अनुभव क्रम प्राप्त है। घर छोड़ते समय खुशहाली के पत्र भेजते रहेंगे और समय मिलते ही आपके दर्शन को आऊँगा, ऐसा माता जी को कथन किया था और वचन दिया था। इस कारण विविध स्थानों से उन्होंने ग्वालियर में पत्र भेजे थे, लेकिन उसमें से बहुत ही कम उपलब्ध है। आपको हर मुकाम से पत्र भेजे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं। अस्तु, आपकी मर्जी। ग्वालियर से भेजे हुए पत्र उन्हें ठीक समय पर नहीं मिलते थे, क्योंकि वे भ्रमण पर रहते थे। इस कारण उन्होंने ऐसा लिखा हुआ दिखता है। पत्र भेजने की इच्छा हुई तो होशंगाबाद में भेजना। बर्मान ब्राह्मणी से तारीख 17/12/1909 का पत्र। इस पत्र में ही फिल्म के 4 रोल उन्होंने मंगवाए हैं। इस पत्र में और दूसरे पत्र में प्रकृति उत्तम है, ये लिखा है। अर्थात वह विशेष रूप से माता श्री के लिए ही था। मायानंद ब्रह्मचारी, ऐसी दस्तखत इस पत्र पर है। उन्होंने हिंदी में भाषांतर किया हुआ दासबोध वेंकटेश प्रेस में छपवाने के लिए दिया था। उसके बारे में वे रामपुर से दिनांक 21/3/1910 को भेजे हुए पत्र में लिखते हैं, दासबोध कितना छप गया, लिखकर भेजें। लेकिन आश्चर्य की और दुख की बात यह है कि आज तक वह छपा ही नहीं और हस्तलिखित प्रेस वालों ने दबा के रखा, वो वापस नहीं किया। इस पत्र में ही योग वशिष्ठ और भाषांतर किया हुआ 6वां अध्याय गीता का अंकलेश्वर पते पर भेजने को कहा है। इससे योग वशिष्ठ की उन्हें ज़रूरत पड़ी, यह दिखता है। वैसे ही उन्होंने गीता जी का भाषांतर करना शुरू किया था, ऐसा दिखता है। वैसे ही उन्हें गीता जी का भाषांतर करना शुरू किया था, ऐसा दिखता है। जंगल में से मार्ग निकालते निकालते शारीरिक कष्ट सहते हुए बौद्धिक कार्य करने की उनकी शक्ति अद्वितीय ही है। इस परिक्रमा में उन्होंने प्रगट रीति से पहले शुरू में दिव्य दृष्टि नहीं दी। तथापि तपस्वी या शुद्ध अंतःकरण वाला कोई मिला तो उसे उपदेश देते थे। उत्तर तट में करनाली, चानोद इत्यादि स्थान पर चातुर्मास करने का बहुत लोगों का आग्रह पूर्वक निमंत्रण है। आगे ईश्वर इच्छा। अंकलेश्वर का दिनांक 11/7/1910 का पत्र। इस उल्लेख से ऊपर विधान को पुष्टि मिलती है। उपदेश के बिना आमंत्रण देने की आत्मीयता बहुत लोगों में दिखना मुमकिन नहीं दिखता। इस समय के पत्र में स्वतः के अवतारित्व की पहचान उन्होंने दूसरों को नहीं दी, ऐसा दिखता है। समुद्र पार होने के पश्चात दिनांक 23/4/1910 के पत्र में वे लिखते हैं कि नौका से 20 कोस समुद्र पार करना बहुत धोखे का और भयप्रद है, लेकिन श्री कृपा से उत्तम रीति से पार किया। अब साधुजनों के रक्षणार्थ भगवती जल्दी ही अवतीर्ण होने वाली है, ये ठहरा ही है। दिनांक 12/8/1910 सिद्धनाथ से पत्र। श्री कृपा और भगवती के उल्लेख से स्वतः कनिष्ठ भाव धारण किया है। तथापि इस समय तक उन्होंने गीता जी के सिद्धांत का बहुत सा अनुभव लिया था। हर प्रकार के भयावह प्रसंग से वे निर्भयता से पार हुए थे। उनमें से कुछ प्रसंगों का वर्णन अवश्य करना चाहिए।
उसके सिवाय उनके दिनांक 12/8/1910 के पत्र का महत्व का उल्लेख ध्यान में नहीं आने का। अमरकंटक पर्वत में कपिलधारा के निकट गुफा के सामने धुनी रमा के श्री मायानंद जी चिंतन में मग्न थे। समय रात्रि, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। बीच में उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो व्याघ्र खड़ा था। सामान्य आदमी रहता तो डर के मारे मृत्यु निश्चित थी। सवेरे तक व्याघ्र वैसा ही धुनी के पास बैठा रहा। ऐसा लगता है कि भक्तिभाव से श्री मायानंद जी को नमन करके वो चला गया। शूलपाणेश्वर के जंगल में जब श्री भगवान थे तब एक जगह रास्ता बिकट था और वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। वह संध्या समय था। आसपास में मनुष्य बस्ती नहीं थी। वे पहाड़ी पर आए तो सामने से एक व्याघ्र आया। दोनों आमने सामने आए। श्री मायानंद जी एक ही जगह पर शांत चित्त से खड़े रहे। व्याघ्र कुछ क्षण खड़ा रहा और उन्हें कुछ भी बाधा न देते हुए बहुत जोर से दहाड़ा और निकल गया। अगले आयुष्य में भी इस तरह के अनेक जान लेने वाले भयावह प्रसंग आए थे, लेकिन वे सभी संकटों से गुजर गए। मित्रों, इस प्रकार हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र का आस्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और समरस हो रहे हैं। आइए आगामी अंक में श्री मायानंद जी चैतन्य इनके मातृभक्ति के विषय में विस्तार से प्रस्तुत लेख का आस्वाद लेंगे। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।